हेलो एवरीवन। कल जब से मैं लाइव आई हूँ तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे और उस कमेंट पे मैंने नोटिस किया कि जो अनरिजर्व्ड वाले बच्चे हैं उनके 50+ होने के बाद भी वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसा उन लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने डिफरेंट कट ऑफ की वीडियोस देखी हैं और कुछ जो लोग हैं उन्होंने कट ऑफ बताया 50+-5। देखिए, सबसे पहले तो ये जो कट ऑफ वाला है +-5 क्यों बताते हो? अगर आपको इतना ही सेफ जोन में चलना है तो ये बता दो कि 40 +-20, तो आप आराम से 60 की रेंज में भी आ जाओगे, 20 की भी रेंज में आ जाओगे। कम कट ऑफ गई तो भी आप सेफ बता दोगे कि हाँ मेरी रेंज में ही कट ऑफ गया है। अगर ज्यादा जाएगी तब भी बता दोगे। ये कट ऑफ बताने का कोई भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है कि +-5 क्यों बताते हो। आप +-1 बता दो, 2 बता दो, 5 बताने का क्या लॉजिक है? मतलब जितने भी 50+ वाले बच्चे हैं वो लोग भी डर में हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैंने बहुत लोगों के देखे हैं मार्क्स जिनके 55 है, 56 है, 57 है, वो लोग तक मैसेज कर रहे हैं कि मैम ये बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जितनी भी वीडियोस है उसके कमेंट सेक्शन चेक करेंगे कि कितनी 60+ वाले लोग हैं। ठीक, उसके बाद चेक करिए कि 50+ वाले लोग कितने हैं। आप लोगों को बहुत कम लोग दिखेंगे। और माना कि कुछ लोग अपने मार्क्स नहीं बताते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिसके मार्क्स कम है वो लोग भी कमेंट नहीं करते हैं। जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा है वो लोग भी कमेंट नहीं करते हैं, और जिनके मार्क्स कम है वो लोग भी कमेंट नहीं कर रहे। सिर्फ जो बीच वाले लोग होते हैं वो लोग कमेंट करते हैं क्योंकि उनको थोड़ी उम्मीद रहती है कि क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कट ऑफ देखो, बट खुद का भी दिमाग लगाओ कि क्या सच में इतनी कट ऑफ जाएगी कि नहीं जाएगी। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि 60+ कट ऑफ जाएगी। 60+ बच्चे दिख भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मुश्किल से 10-20 लोग कमेंट कर देते हैं कि हाँ मेरे 60+ है। तो थोड़ा सा लॉजिक से सोच के देखो। अगर डराने की बात है, खुद डरने की बात है, तो फिर तो आप लोगों को बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे डरने वाले। लेकिन अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, तो थोड़ा वेट करो। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रहोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, रात भर नींद नहीं आएगी। सुबह उठोगे सबसे पहले AGTA सर्च करोगे, रात को सोने से पहले AGTA सर्च करोगे, दोपहर को जब भी फ्री होगे तब AGTA सर्च करोगे, तो पूरे टाइम AGTA करते रह जाओगे। ठीक, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, मतलब मैंने ये चीज खुद झेली, इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कट ऑफ पे मत जाओ। जितनी भी कट ऑफ बताई जा रही है आप लोग खुद सोच के देखो कि जब आपने पेपर दिया था तो आपको लग रहा था कि 50+ लोग मिल जाएंगे आप लोगों को। देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है लोग अपने मार्क्स बढ़ा के बताने लगते हैं, तो फिर इतना तो आप लोगों को भी पता है कि मतलब ऐसा हो रहा है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो, अनरिजर्व्ड वाले अगर आपके मार्क्स 50 या 50+ हैं तो आप पक्का सेफ हो। ठीक, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और DV कट ऑफ आएगी, उससे अगर आपके मार्क्स 8 नंबर ज्यादा आ रहे होंगे तो बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री रहो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि 2 शिफ्ट में था तो एक टफ थी एक इजी थी। एक शिफ्ट में था, कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कोई भी कोर्ट केस नहीं है। कोर्ट केस होता है तो इससे ये होता है कि भर्ती डिले होती है। जब डिले होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि कुछ सीट जो है वो बिच सकती है। ठीक, ये लॉजिक वाली बात है, आपको पता होगा कि ऐसा होता है। ठीक, तो भर्ती इतनी डिले नहीं होगी क्योंकि कोर्ट केस नहीं है। ठीक, नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो जो भी DV कट ऑफ जाएगी उससे 8 नंबर मान के चलो कि उतना ही मैक्सिमम बढ़ेगा। UR का मैं बता रही हूँ। ठीक, OBC और इन सब की भी प्रॉब्लम मैं देखूंगी। ठीक है, UR वाले आप प्लीज टेंशन में मत रहो। आप लोगों के अगर 50+ है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक, UR की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। उसके बाद प्रॉब्लम है OBC की। देखिए, OBC को लग रहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं मैक्सिमम तो OBC कैटेगरी के, मतलब आप जिससे भी पूछोगे तो वो बोलेगा हाँ मैं OBC कैटेगरी का हूँ। तो ये यूपी है, यूपी में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो OBC वालों लोगों की है। ठीक, यहाँ पे जो कैटेगरी है वो OBC के ज्यादा बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये कोई नई बात नहीं है कि OBC के कैंडिडेट इस वाली वैकेंसी में ज्यादा है। हर वैकेंसी में 30 से लेकर 40% तो OBC रहते हैं।
तो इस वजह से जो यूआर की कट ऑफ है वो हाई जाती है, ठीक, ओवरलैपिंग की वजह से, आप लोगों को पता होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ओबीसी इसमें बहुत ज्यादा है, तो प्लीज इसको नॉर्मल लो, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक। ओबीसी का मैंने आपको बता दिया कि टेंशन की बात नहीं है, हर वैकेंसी में ओबीसी ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। अगर टेंशन लोगे तो खुद को स्ट्रेस दे रहे हो, कुछ नई बात नहीं है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फीमेल की, ठीक। अब फीमेल की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको अपना यूट्यूब का दिखाती हूँ। तो कट ऑफ वीडियो आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट सारे लोग देखते हैं, मतलब बहुत रेयर केस में कुछ लोग होंगे जिनको कंट्रोलिंग पावर बहुत होगी कि भाई नहीं देखेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट जब एग्जाम होता है ऑलमोस्ट सारे लोग कट ऑफ देखते हैं, ठीक। तो मेरे में जो कट ऑफ वाली वीडियो है उसमें 10,000 लोग हैं। 10,000 में सिर्फ 10% लोग फीमेल थी। अभी मैं आपको यहाँ पे साइड में लगा दूंगी तो देख लेना, ठीक। सिर्फ 10% फीमेल ने देखी है, और 10 में मुश्किल से 20 से लेकर 25 लोग ने सिर्फ कमेंट किया है मेरी वीडियो में कि मेरे मार्क्स इतने हैं। उसमें से भी जो रेंज निकल रही है 10-12 जो लड़कियां कमेंट कर रही है वो 30 से लेकर 40 की बीच बता रही है मार्क्स, ठीक। तो आप लोग जो लोग चैनल में बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 45 तक जाएगी, तो थोड़ा सोच के देखो। एक तो इतनी ज्यादा वैकेंसी है, ठीक, उसमें से गर्ल्स की जो सीट है वो 600 प्लस है, ठीक। और उसमें से भी ये पता है कि 1 से लेकर 2,000 लड़कियों ने सिर्फ एग्जाम दिया है। उसमें भी आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर वाली भी थी, होम साइंस वाली भी थी, ठीक। होम साइंस वाले लोगों के लिए एग्रीकल्चर नया सब्जेक्ट था, ठीक। तो फिर आप लोग ये नहीं समझते हो कि कुछ सिर्फ 1-2 कमेंट देख के बस जज कर लेते हो कि 45 तक कट ऑफ जाएगी। कैसे 45 तक चली जाएगी यार, थोड़ा सोच के भी तो देखो। सिर्फ 10% लड़कियां वीडियो देख रही हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि गर्ल्स जो है अगर कोई एग्जाम दे के आएंगी वो पक्का वीडियो देखेंगी, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है जॉब। बॉयज के लिए भी होती है, गर्ल्स के लिए भी अब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, इसलिए मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, ठीक। तो आप लोगों को पता है कि जब 10% देखी, मतलब 1,000 सिर्फ लड़कियां देख रही हैं, सिर्फ 1,000 लड़कियां देख रही है कट ऑफ, समझ रहे हो। अगर मैं मान भी लेती हूँ 500 लोग ने नहीं देखी होंगी, तो मुश्किल से 1,500 या फिर 2,000 तक ही लड़कियां हैं, ठीक। उसमें भी जो मैक्सिमम जहां पे मार्क्स लाई कर रहे हैं वो 32 तक कर रहे हैं, ठीक। तो अब आप लोगों को पता है सीट ज्यादा है, तो उस हिसाब से कट ऑफ आपकी कम जाएगी। आप लोगों की कट ऑफ जो है वो 25 से 30 के बीच में जाएगी, और बहुत ही गंदा केस होगा कि नहीं कुछ लड़कियों ने गलत मार्क्स बताए, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ चली जाएगी 30-32 तक चली जाएगी। 40 तो एससी की भी कट ऑफ नहीं जाएगी, जिस हिसाब से अभी डेटा पता चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और निगेटिव मत हो, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये रिवाइज्ड आंसर की के बाद डीवी कट ऑफ का, ये बहुत पैनिक वाला टाइम होता है, ठीक। अगर आपने अपने आप को परेशान कर लिया तो आप पूरे टाइम परेशान रहोगे, ठीक। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं ये झेल चुकी हूँ, तो मैं आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो आपकी चॉइस है कि आप कैसे इस पॉइंट को लेते हो। देखो, टाइम लगता है यूपीएससी में। अगर आप अपने आप को पूरे टाइम डेडिकेटेड कर दोगे एजीटीए में, तो जो आने वाली वैकेंसी है ना उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर लास्ट में अगर आपका नहीं भी हुआ ना, तो आप लोग इतना डिप्रेस हो जाओगे, बस यही कहोगे कि मैंने 1-2 साल क्यों वेस्ट किया। तो लास्ट में सेम एक ही लाइन बोलोगे कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक। तो अभी वेट करो, देखो डीवी कट ऑफ आएगी, उसका क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपके 5 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, हर कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूंगी, ठीक। ये था कट ऑफ का सीन, ठीक। कट ऑफ का मैंने सबको बता दिया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे। सबसे पहले जो ओएमआर में किसी लोग ने गोला गलत भर दिया है, या फिर आप लोगों का पेन चल गया है, या फिर कुछ भी हुआ है, तो देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने एक जगह कहीं पे मेंशन सही किया, या फिर आपने लिखने वक्त या फिर गोला भरने वक्त उन दोनों में से एक जगह कहीं पे सही लिखा है, तो आप लोगों की कॉपी चेक होगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मेरी 10th और 12th मार्कशीट में लैमिनेशन है, उससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लैमिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि निवास और जाति जो है वो क्या मैं नया बनवा लूं? देखिए आप लोग नया बनवा लीजिए,
अगर आपका 3 साल से पुराना है, अगर 2023 से पुराना है तो नया बनवा लो, ठीक। वैसे वो लोग ले लेते हैं, बट अगर उन्होंने ये बोल दिया कि नया चलेगा, उसके बाद आपको दोबारा फिर से जाना पड़ेगा, तो कुछ रुपए बचाने के लिए या फिर कुछ अपना टाइम बचाने के लिए क्यों बार बार परेशान हो गए। क्या पता फ्यूचर में वो बोल दे कि नया लेके आओ। भाई स्टोरेज फुल हो गया था तो फिर से मैं आ गई हूँ। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले ही मेंशन किया था अपनी वीडियो में कि आधार कार्ड नहीं लगता है, ठीक। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आधार कार्ड नहीं लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती, ना आधार कार्ड लगता है ना ही पैन कार्ड लगता है। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोगों का मेडिकल आप लोगों को करवाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो सर्टिफिकेट लगेगा वो ज्वाइनिंग टाइम पे रिक्वायरमेंट है, अभी टीवी टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो फिर आधार कार्ड में जो भी मिस्टेक है वो आप करेक्ट करवा लीजिए। वो आप लोगों के लिए है ना, कि कभी एग्जाम में गए, अगर आप लोगों से पूछा कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, अगर कुछ मिस्टेक लगी तो वो मतलब उस टाइम एक्शन ले सकते हैं, ठीक। ये एसएससी में ज्यादा होता है, बट यूपी ट्रिपल एससी में इतना नहीं होता है, और आधार कार्ड नहीं लगता है। आप अपने लिए करेक्ट करवा लो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। और बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने बहुत कमेंट देखे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो डाउट था वो था कुमारी और कुमार का। देखिए, कुमार कुमारी जो है स्टार्टिंग में कुछ लोग लगा देते थे पहले, तो उसके लिए आपको कोई भी एफिडेविट या फिर ये सब कुछ नहीं बनवाना पड़ेगा। आराम से उसको माइनर मिस्टेक कंसिडर किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक है एड्रेस मिस्टेक। देखिए, एड्रेस मिस्टेक में मतलब थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपका हाउस नंबर और ये सब मेंशन नहीं है तो आप इसको मेंशन करवा लीजिए, नया बनवा के उसे करेक्ट करवा लीजिए। करेक्शन होता है उसको करेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि देखो एड्रेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी पोस्ट कार्ड से ज्वाइनिंग लेटर आएगा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी या फिर आई थिंक अपॉइंटमेंट लेटर के लिए आप लोगों के पास मेल भी आता है और पोस्ट भी आती है, तो एड्रेस आपको तो इम्पोर्टेंट है ना। बात को एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन में जब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आएंगे लोग, तब कुछ मिस्टेक होगी तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी ना। तो एड्रेस जो है जब डीवी हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो 4 फॉर्म मिलते हैं, ठीक। उसमें आई थिंक 5 से लेकर 6 बार तो एड्रेस भरना पड़ेगा आप लोगों को। तो वहां पे जो एड्रेस भरना, जो निवास मेंशन है वो सेम एड्रेस भरना, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन थे और मैं देख लेती हूँ। एक लड़के ने बोला था कि आधार कार्ड में मेरा एड्रेस मिस्टेक है, स्पेलिंग का मिस्टेक है मेन। तो देखो, स्पेलिंग का मिस्टेक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेन स्पेलिंग है उसी को निवास में लिखना। मेन निवास वाला इम्पोर्टेंट है ना, आप लोगों का आधार का नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक लोगों का क्वेश्चन है कि एजीटी फॉर्म भरते टाइम जो निवास लगाया था, क्या सेम वही निवास लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग ने तो उसमें मेंशन किया होगा ना कि आप लोग कहाँ पे रह रहे हो। निवास का आई थिंक एड्रेस मांगा गया था ना, लेकिन उससे कोई फॉर्म जो भरते समय जो भी कुछ भरा है उससे इतना नहीं प्रॉब्लम पड़ता है, जो भी एड्रेस और ये सब है। तो परेशान मत हो, निवास के लिए जो आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है वही मेंशन करना, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये देखा था कि देखो, मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ कि जब डीवी होगी, डीवी के बाद एक कॉलम होगा, जो फॉर्म आएंगे उसमें एक कॉलम होगा, उसमें फोन नंबर और समथिंग ईमेल जीमेल भी मांगा जाएगा। तो वहां पे मेंशन सही करिएगा, जो भी आप लोग ने फॉर्म भरते समय अगर आप लोगों ने जो नंबर भरा और अब वो स्विच ऑफ हो गया है, तो आगे चल के जब मांगा जाएगा, जब फॉर्म में भरा जाएगा तो करेक्ट भरिएगा, ठीक। ये कुछ डाउट थे। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों को डाउट है तो वो थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये सब कुछ डाउट थे, ये मैंने लाइव में भी बताया था, लाइव मैं कल आई थी, लेकिन बहुत लोग ऐड नहीं हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो बना दूं। आई होप कोई और डाउट हो तो बताइएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की, ठीक है। बाय बाय।